ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? थॉट एंड थॉट प्रोसेस, सोच और सोच का रहस्य, है ना? तो आप लोग में से कोई बता सकता है कि हम लोग बेसिकली इस थॉट प्रोसेस को क्या कहते हैं, या थॉट ये होता क्या है, या ये कैसे एक लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और आखिर ये थॉट को हम लोग क्यों कहते हैं कि ये एकदम सीक्रेट है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है? एनीवन? कोई भी? आप लोग में से कोई भी? किसी को पता है कि इस थॉट को हम लोग सीक्रेट क्यों कहते हैं? कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे मैं आज आप लोग को बता दूं, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, और लेट अस वेलकम किशोर सर। ये एक मेडिको एस्पायरेंट हैं, और बहुत जल्द ही आईबीसी भी बनने वाले हैं, और बहुत जल्द डॉक्टर भी बनने वाले हैं। तो लेट अस वेलकम किशोर सर, है ना? तो आज का सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थॉट प्रोसेस। तो चलिए, मैं अब बिना समय गवाए कुछ भी आलतू फालतू बोले सीधा मैं बात करता हूं कि ये थॉट क्या होता है। ये थॉट, ये सोच, ये वो चीज है जो हम अपने आप से कहते हैं। ये थॉट, ये सोच वो चीज है जो हम अपने आप से कहते हैं। ये थॉट, ये सोच वो चीज है जो हम अपने ब्रेन से कहते हैं। ये वो चीज है जो हम अपने आप से कहते हैं, ये वो चीज है जो हम अपने ब्रेन से कहते हैं। राइट? तो अच्छा, तो जो चीज हम अपने आप से कहते हैं, जो चीज हम अपने ब्रेन से कहते हैं, तो वो क्या हमारे लिए रहस्य हो जाएगा? ऐसा क्या है इसमें? हाँ, है। इस बात को समझने के लिए चलिए एक चीज को समझते हैं, और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। और एग्जांपल क्या है? देखिए, आप लोग में से जितने भी इस मीटिंग में हैं, सभी सभी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ फेलियर या कुछ ना कुछ अचीवमेंट अचीव की है ना? हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गोल सेट किया था, आईबीसी में बहुत सारी क्लोजिंग की सोची थी, पर किसी कारण से क्लोजिंग नहीं हो पाई। या इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। तो आखिर जब आप फेल किए थे, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? क्या आप लोग मुझे बता सक सॉरी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, जब आप फेल किए थे या जब आप कुछ गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एनीवन? आप चाहे तो अनम्यूट होके भी बता सकते हैं। 30 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं। मीटिंग में हमेशा प्रोडक्टिव रहना है, कभी भी डिले नहीं करना है। जल्दी से 30 सेकंड है, आता है तो यस, नहीं आता है तो डायरेक्ट चैट बॉक्स में नो, और आता है तो प्लीज रिप्लाई करें। थॉट हम लोग सोच है, और किसी को उस बारे में पता नहीं होता। हाँ, आपने सही कहा, है ना? तो ठीक है, अब मैं बात ये करूंगा कि आखिर ये रहस्य कैसे है। वैसे नील सर ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है, मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ। चलिए देखिए, जब मैं बोल रहा था, जब हम लोग ना या तो फेल करते हैं या कुछ अचीव करते हैं, तो हमारे दिमाग में उस वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फेल करते हैं और हम अगर हमारा माइंडसेट उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया हुआ, तो हमारे ब्रेन में ये चीज तो बार बार जरूर रिपीट होती है कि भाई हम ही फेल क्यों हैं, या अरे भाई हमसे क्या गलती हो गई कि हम फेल क्यों हैं। अरे याद रखिएगा, जिस दिन आप फेल किए थे या जिस मोमेंट पे फेल किए थे, उस मोमेंट से लेके अगले कुछ दिनों तक, चाहे आप जिस भी स्थिति पे हो, जिस भी परिस्थिति पे हो, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि हम फेल क्यों किए हैं, आखिर हम जो चाहते थे वो अचीव क्यों नहीं हुआ। राइट? ये थॉट आया क्यों? जब आप फेल किए हैं, जब आपने कुछ अचीव करने का सोचा और आपने अचीव नहीं किया, तो उस वक्त आपके दिमाग में ये सब बातें चल क्यों रही हैं? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखिए, आपने ना अपने ब्रेन को जो कहा था कि मुझे ये करना है, और जब आपका ब्रेन को ये पता चला कि आप उसे अचीव नहीं कर पाए हैं, तब आपका ब्रेन आपको बोलता है, देखो तुम फेलियर हो और तुमने अचीव नहीं किया, और ये तुम्हारी गलती है। और इसी कारण अगर आप डेवलप नहीं है, अगर आपकी मानसिकता पॉजिटिव नहीं है, अगर आप उतने अच्छे से माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाए हैं, तब वहां पे समस्या आती है, और आपका ब्रेन आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। क्योंकि क्योंकि
हम एक इंसान और हमारी एक फिजियोलॉजी हमारे माइंड से कुछ हद तक डिफरेंट होती है। उसे कहा जाता है माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ सेम सिस्टम बट दे आर डिफरेंट। सेम सिस्टम के पार्ट है पर डिफरेंट है। चलिए होता कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। दो ब्रेन होता है, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है। एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन। एक होता है अवचेतन मस्तिष्क, दूसरा होता है चेतन मस्तिष्क। जब हम डिसीजन लेते हैं वो कौन रखता है, वो कौन करवाता है, वो करवाता है कॉन्शियस ब्रेन। पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वो करवाता है कौन, सबकॉन्शियस ब्रेन, अवचेतन मस्तिष्क। तो अवचेतन मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का 90% 95% पार्ट कवर करता है और सबकॉन्शियस माइंड ओनली 3%, 3 to 5%। तो यहाँ पे ये बात आती है कि भाई ये सीक्रेट क्यों है, आखिर ये मतलब सोच ही सीक्रेट क्यों है। तो चलिए इस बात को फिर से एक बार समझते हैं। हम जैसा सोचेंगे ना, हम जैसा सोचेंगे, और लेट मी करेक्ट, हम जैसा बार बार सोचेंगे वैसा ही हम धीरे धीरे बनते जाएंगे। हम क्या है, ये बात मैंने कई बार कहा है, हम क्या है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, हम अपने आप से बार बार क्या रिपीट करते हैं, हमारी सोच किस डायरेक्शन में जाती है। राइट। अगर हमारी सोच जो हमें बार बार ये कहे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये मान के चलिए आप सही में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप अपने आप से कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने क्या, कई लोगों ने ये कहा है, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला देखता है। ये ऊपर वाला है कौन? बेसिकली अगर हम गौर से समझे तो ऊपर वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो हमें ऑब्जर्व करता है। हम दिन भर क्या करते हैं, हमें ऑब्जर्व करता है, हमें देखता है, और हमारे हमारे एक्शन को देखता है, हमारे बिहेवियर को देखता है। और फिर हमारे एक्शन और बिहेवियर को देखने के बाद वो अपने, जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसमें एक पैटर्न बनाता है, पैटर्न। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, सिगरेट स्मोकिंग, है ना। अगर आप किसी स्मोकर को देखें जो कि बार बार स्मोक करता है, तो अगर आप उससे सिगरेट ना पीने को कहें तो वो मान जाएगा नहीं पियेंगे, लेकिन वो ना चाहते हुए अग्रवाल पिएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका आदत बन चुकी है। और ये आदत बनती कैसी है, ये आदत बनती कैसी है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो अब उसमें एक पैटर्न बन चुका है। हम सिगरेट लेते हैं, पीते हैं, हमारे ब्रेन में एक वेल अच्छा महसूस होता है, ओ सिगरेट पीने के बाद अच्छा लगता है, तो वो मैसेज सबकॉन्शियस ब्रेन को जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन को क्या मैसेज जाता है कि भाई जब तुम सिगरेट पीते हो तो तुमको अच्छा लगता है। तो वहां से क्या होगा, आप सबकॉन्शियस, अच्छा अच्छा लगेगा तो चलो इसको आदत बना देते हैं। तो वहां से क्या बन गई आदत। और यही चीज तो आचार्य चाणक्य ने कहा था, आपकी सोच आपकी शब्द बनते हैं, और आपके शब्द आपके आदत बनते हैं, और आपके आदत आपके व्यवहार बनते हैं, और आपका व्यवहार और आपकी सोच मिलकर आपका चरित्र बनाता है, और आपका चरित्र ही आप आगे चल के आपका भविष्य बनता है। इसका क्या मतलब, यही चीज तो मैंने साइंटिफिकली बताया कि हमारा एक सबकॉन्शियस ब्रेन है, और वही हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो चीज हम करते हैं उसको क्या करता है, दिन भर देखता है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन है वो जो देखता है हमें। और वही फिर देखता है, और वो क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है, और वो पैटर्न बना के फिर अपने माइंड में सेट कर देता है। फिर आप वही चीज करने लगते हैं जो आप अक्सर करते आए हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एक असफल इंसान असफल इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार असफल के लिए असफलता के लिए सोचता है। वो बार बार ये सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और एक सफल इंसान सफल इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार ये सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग से पूछना चाहूंगा, क्या मैंने जो आप लोग को एक्सप्लेन किया कि जो ये थॉट है, ये सोच है, ये कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ये कैसे एक रहस्य है। तो क्या आप लोग मुझे अब चैट बॉक्स में या अनम्यूट होके ये बता सकते हैं आपको ये समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा, है ना। पर प्लीज बताएं और जल्दी बताएं, मैसेज में, चैट बॉक्स में, या अनम्यूट होके। एडिसन को सर को समझ में आ गया, नील सर, सुष्मिता मैम, किशोर सर, चैट बॉक्स में जरूर लिखे। अगर नहीं आया तो मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इस चीज को बिना समझे फिर आप आगे कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट है। ओके, नील सर ने कहा उन्हें समझ में नहीं आया है। चलिए तो नील सर एक बार फिर से हम इसको एक दूसरे तरीके से समझाते हैं, है ना। चलिए। अच्छा, विवेक सर का एक गोल्डन कोट है। विवेक सर कहते हैं
मनस्थिति बदलो, परिस्थिति बदलेगी, है ना? तो मनस्थिति क्या है? मनस्थिति नील सर, मैं चाहूँगा आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, ताकि मैं आपके साथ वन ऑन वन इंटरैक्शन कर सकूँ, है ना? यस सर। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आप चाहे तो वीडियो में भी आ सकते हैं, दैट आपकी सर लोड शेडिंग हो गया सर, लाइट नहीं है घर अच्छा, में। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर और अब आप सर मुझे क्या ये आप बता सकते हैं कि माइंडसेट या मनस्थिति क्या होती है? जैसा कि विवेक सर कहते हैं मनस्थिति बदलो परिस्थिति बदलेगी, सर मतलब जो हम लोग सोचते ही वही तो माइंडसेट हो जाता है ना। राइट? मतलब हम लोग जो सोचते हैं या जो हम लोग बार-बार सोचते हैं? हाँ। सिर्फ सोचते ओके हैं सर। नहीं होगा, जो हम लोग बार-बार मतलब सोचते हैं। बार-बार सोचते हैं वही माइंडसेट हो हाँ, तो जाता है। अभी भी ये इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ वर्ड और जोड़ेंगे। जैसे जो हम लोग बार-बार भरोसे के साथ सोचते हैं, जिस पे हम लोग का बिलीफ है, मतलब सोचने का तो हम लोग के दिमाग में कभी-कभी ये भी आ जाता है ना कि किसी को लेके कि यार, जैसे एक एग्जांपल दे दूँ कि कल सुबह उठते ही मेरा लक बहुत अच्छा रहेगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा, तो क्या ये होता है? तो जो नहीं, हम नहीं। लोग बार-बार सोचते हैं और भरोसे के साथ सोचते हैं, जिस पे हम लोग का बिलीफ है, जिसे हम लोग अपने मन से मानते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है। पर यही कोई लोग ये होते हैं जो ये मानते हैं नॉन वेजिटेरियन होना अच्छी बात है, प्रोटीन मिलता है। तो सबका हाँ, अपना-अपना एक सोच है। तब जब यही सोच जब हम लोग अपने आप से सोचते हैं, अपने आप को कहते हैं, ये क्या होता है धीरे-धीरे हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सोच क्या होता है? बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इसी को हम लोग फिर कहते हैं माइंडसेट। जब सोच हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग माइंडसेट, मतलब हमारी मनस्थिति, माइंडसेट। है ना? ओके सर। तो अब आप ही बोलिए ओके। जैसे अगर आप ये सोचिएगा कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, है ना? तो क्या आप नॉन वेज हुँ। खाइएगा? अगर आपकी नहीं, ये सोच है कि मैं वेजिटेरियन होना ज़्यादा अच्छा है, तो क्या आप नॉन वेज खाना खाइएगा? नहीं, नहीं। तो नहीं। मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसा आप सोचते हैं, अल्टीमेटली आप वैसा ही करते हैं, हाँ, राइट? ऑफ क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, कोर्स। वैसा आप बोलेंगे और फिर अल्टीमेटली वैसा ही करेंगे, है ना? तो हाँ अगर सर। आप ये मानते हैं कि मैं नॉन-वेज नहीं खाऊँगा, नॉन-वेज खाना अच्छी बात नहीं है, तो क्या यही पैटर्न बार-बार आपके दिमाग में बनेगी? तो आपके सामने अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपके सामने नॉन-वेज थाली कुछ रख दिया जाए जो बहुत ही कॉस्टली हो, बहुत ही टेस्टी हो, क्या आप उसे टेस्ट कीजिएगा या खाइएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये अब आपकी आदत बन अ, आपका व्यवहार का माइंडसेट वो में हाँ, हाँ, आपका आदत बन चुका है क्योंकि आपकी आदत है ही नहीं नॉन-वेज खाने की। तो आपको कितना भी अच्छा दे दिया जाए, आप वो नहीं खाएँगे। तो यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो आप नहीं सोचते हैं, खाएँगे। वही आप करते हैं और धीरे-धीरे आपका व्यवहार भी वैसा होता जाता है और वही आपका कैरेक्टर बन जाता है, वो आपका चरित्र बन जाता है। तो कल को दिन कल के दिन क्या इन फ्यूचर ये आपका एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि नहीं कि आप एक वेजिटेरियन हैं? यस सर। ठीक है। तो अब मैं आप आता हूँ मुद्दे पे। फिलहाल आप ये समझ गए हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करेंगे और वैसे ही आपका व्यवहार हाँ। बनेगा, वैसे ही आपका चरित्र बनेगा? हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है। चलिए मैं अपना ही एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? मेरा अपना एक पर्सनल लाइफ़ में ये मेरे साथ हो चुका है। देखिए, जब इंसान बहुत ही मुश्किल घड़ी में रहता है ना? जब उसके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती है, जब वो कुछ कर नहीं सकता है बार-बार फेलियर आती हैं, तो उस वक़्त इंसान के दिमाग में पता है क्या चलता है? यार, मैं ही क्यों फेल हो गया? आखिर मेरे में क्या कमी थी? मैंने तो पूरी मेहनत की। लेकिन जब एक बार इंसान इस डायरेक्शन में सोचने लगता है, तब उस वक़्त ना उसके दिमाग में ये कभी भी सोच नहीं घुसता है कि भाई हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकले जिस प्रॉब्लम में हम फँसे हुए हैं। या मेबी अगर आए तो वो भी बहुत लंबा टाइम लगा देता है।
क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको अब कुछ पाना चाहते हो, आप पा नहीं पाए हो, तो फिर आप अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो और अपने आप से कह रहे हो क्या यार हमसे हो नहीं पा रहा है, कैसे होगा? ऐसा कभी हाँ हुआ सर। हुआ है? राइट। तो हाँ सर। यहाँ पे हाँ सर। मैं एक चीज और क्लियर करके समझाना चाह रहा था, और वो मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं दिखता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमारे नजर आती है। और यही तो वो थॉट प्रोसेस है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रॉब्लम को सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। जब हम प्रॉब्लम की ओर ध्यान लगाते हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं दिखता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही करते हैं। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम का सोच रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं दिखेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीव बन जाता है, जब हम बार बार फेल होते हैं कि भाई तुम नहीं सफल हो पाओगे, क्योंकि तुम अब तक जितने किए हो ना, तुम्हारे अंदर देखो बार बार फेल किए हो तुम। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो क्या सर मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि कैसे आपकी सोच आपको बनाती है? हाँ सर। हाँ सर। अब क्लियर हाँ हो सर। गया? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे कोई हाँ डाउट है क्लियर तो हो गया सर। अभी भी पूछ लीजिए, क्योंकि ये नहीं नहीं सर, टॉपिक ये क्लियर हो गया सर। अगर इससे आप नहीं समझते हैं तो आप हाँ कभी भी ये जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी सफलता या कोई भी एक्शन दुनिया में जो भी इंसान बने, भले उसे पता हो या ना पता हो, ये चीज बहुत ही बड़ी रहस्य है कि वो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनते जाता है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, और वो हमेशा दिन चाहे वो फेल हो या सक्सेस हो, यही बार बार सोचते रहेगा, अपने आप से रिपीट करते रहेगा, तो एक ना एक दिन वो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि ये दुनिया है ना, ये जिसे हम नेचर कहते हैं, इसमें बहुत सारे लॉ है, जिसमें एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, हमारा ये जो ब्रेन है, कहा दो चीजों से बना है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस एक्शन को ऑब्जर्व करता है, और चेतन मस्तिष्क हमारे सारे एक्शन को देखता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और फिर यही एक ईथर एक मीडियम होता है, ईथर के थ्रू ये इम्पल्स भेजता है। क्या आपको पता है, थिंक एंड ग्रो रिच जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत ऐसे चीजों को बताया गया है जिसको जानने के बाद ना आप ये बिलीव नहीं कीजिएगा कि मैं आपके माइंडसेट के साथ जुड़ सकता हूँ। मतलब मैं आप क्या सोचते हैं, अगर मैं आपसे 10 मिनट बात कर दूंगा तो मैं आपका हिस्ट्री बता सकता हूँ, मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। ये ऐसा उस बुक में लिखा गया है। पर हाँ, इसको डेवलप करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ। देखिए साधु मुनि ओझा गुनी ये सब तो आपने नाम सुना है। तो क्या आप लोग तो ये देखा होगा कहीं ना कहीं कि लोग उन लोगों के पास जाते हैं तो पता नहीं हाथ को पकड़ते हैं, उनसे थोड़ी देर बात करते हैं और उनके बारे में सब सच सच बता देते हैं कि भाई देखो तुम ऐसा बंदा हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा ऐसा ऐसा, तुम ऐसा ऐसा काम किए थे। वो कैसे बता पाते हैं? देखिए हाँ, फिर हमारे साइंस भी ये मानती है कि हमारा ब्रेन वेव को इमिट करता है। थ्री टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ वेव होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और एक होता है डेल्टा। तो ये जो वेव हमारे ब्रेन जो इमिट करती है वो कहाँ इमिट करती है, इन्वायरमेंट में इमिट करती है, सराउंडिंग में इमिट करती है। और वही वेव अगर कोई भी बंदा चाहे तो उसको रिसीव कर सकता है और वो जान सकता है। और ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सफलता की ओर सोचते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं सफल हो पाऊंगा, तब आप अपने ब्रेन से वही वेव को इमिट करते हैं कि मुझे सफल होना है। और ये वेव अल्टीमेटली उसके पास जाता है जो सफल हो चुका है, जो सफल हो चुका है या सफलता के बारे में जानता है। और जब ये वेव वहां तक उसको पहुंचता है तब वो अपना वेव इमिट करता है। और चूंकि आपका वेव का फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको बता दूं 0.1 हर्ट्ज का भी फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंस आता है तो मैन टू मैन वेरी कर जाता है। तो आपका ब्रेन का वेव जिस फ्रीक्वेंसी का है वो उसी फ्रीक्वेंसी से सामने वाला बंदा उस वेव को इमिट करता है। और वो जब इमिट करता है तो वो सॉल्यूशन इमिट करता है। और जब वो सॉल्यूशन इमिट करता है वो बंदा जो सफल हो चुका है, तब आप क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू उस सॉल्यूशन को अपने ब्रेन में रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने वही फ्रीक्वेंसी का वेव उनको भेजा था। अब ये चीज जो मैंने अभी बताया बहुत ही डेप्थ में बताया है, और इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ।
मैं ये मानता हूँ ज्यादातर लोग इसे समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ना समझ पाए हो, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। और सिंप्लीफिकेशन ये है, अभी तो मैंने साइंटिफिक रीजन दिया, जो एक्सेप्टेड रीजन है, जो हर बुक में ये लिखा गया है कि ये सबकॉन्शियस ब्रेन होता है जो वेव को इमिट करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप में थॉट भी आते हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखिए, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, और सोचते-सोचते आप अचानक आपको एक क्रिएटिव आइडिया आ गया हो। मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा यस और नो, ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कितनी भी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हो या कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो, आप बार-बार उसके सॉल्यूशन को ढूँढना चाहता हो और अचानक वो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। अचानक कुछ क्रिएटिव आइडिया आ जाए, ऐसा कभी हुआ है? एडिसन सर कह रहे हैं यस। सिर्फ एडिसन सर या कोई और? किन्हीं और के साथ? मैम, किशोर किशोर सर ने भी कहा है यस। इसके अलावा कोई और? मेरे साथ हुआ है। नील सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जब आप कोई आपके साथ कुछ छोटा-मोटा ही प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटा-मोटा प्रॉब्लम, आप तभी आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। हाँ, नील सर भी कर रहे हैं और सुष्मिता मैम, आप जब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हो, तो अचानक एक आइडिया आ जाएगा, अरे यार! इस आइडिया के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये आइडिया तो क्रिएटिव था। इस आइडिया से तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? ओके, सुष्मिता मैम, आप आपका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूँगा आपको। सुष्मिता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुष्मिता मैम? हो सकता है मैम का कुछ नेटवर्क इश्यू हो। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा है यस। तो अब आप ही बोलिए ना, जब आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया है, तो क्या वो सॉल्यूशन आपने किसी बुक में पढ़ा था? क्या वो सॉल्यूशन कोई बंदा आके आपको बताया? नहीं ना, वो सॉल्यूशन तो आपने खुद निकाला ना। और मैं ये छोटी-मोटी नहीं, मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन आया कहाँ से? ये सॉल्यूशन आया ईथर के थ्रू, जो आप सराउंडिंग में से रिलीज़ किए थे। जि जिस थॉट प्रोसेस को आपने सराउंडिंग में रिलीज़ किया था, बार-बार आप वो वेव अपने दिमाग से छोड़ दें कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो ये दुनिया में ऐसे कई लोग हैं ऐसे, जिसके पास इसका सॉल्यूशन हुआ होगा या जिसने सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को फेस किया होगा, तो उसी ने आपको वो फ्रीक्वेंसी दी और फिर आपके अचानक आपके दिमाग में ये आया कि हाँ, ये हो सकता है। या ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भगवान ने वो आपको सॉल्यूशन दिया। न्यूटन के दिमाग में सेब गिरा था, उन्हीं को क्यों आइडिया आया कि भाई सेब नीचे क्यों गिरता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इतना सारा वो लॉ उनके दिमाग में आया कैसे? क्रिएटिव इमेजिनेशन। और क्रिएटिव इमेजिनेशन काम कैसे करती है? थॉट प्रोसेस के थ्रू। शुरुआत होती है, कोई भी सफलता शुरू होती है थॉट प्रोसेस के थ्रू। सोच, आप क्या सोचते हैं, आपकी मनस्थिति क्या है, आप किस चीज को लेके कैसे सोचते हैं। तो क्या मैं आप लोगों को अब समझा पाया हूं कि कैसे थॉट प्रोसेस और थॉट आपको बनाता है। अब क्या आप एक्चुअली में समझ पाए हैं? मैं आप लोग का सारा सबका आंसर पढ़ना चाहूँगा और सबका मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगा। प्लीज़ रिप्लाई करें, अगर यस तो Y लिखें और नो तो N लिखें। और आपको कितना समझ में आया, मैं ये भी चाहूँगा। आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करेंगे कि मैं आपको कितना समझा पाया? क्योंकि अगर कम होगा तो मैं उसको और अच्छे से कोई और एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँगा। आउट ऑफ 10 आप कितना मुझे देना चाहेंगे? आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। प्लीज़ रिप्लाई। 9, एडिसन सर ने 9 दिया। नील सर ने 10 दिया। किशोर सर ने 10 दिया। ओके, सुष्मिता मैम में भी नेटवर्क इश्यू हो। तो इसका मतलब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए, अब समझ में तो आ गया जो रहस्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे रहस्य समझ आ गया तो इस रहस्य के थ्रू कैसे हम सफल हो सके। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें को और बताऊँगा। पहला चीज़ मैंने ये समझा दिया आप लोगों को, ये थॉट प्रोसेस या थॉट ये होता क्या है? ये कैसे एक सफल इंसान को सफल बनाता है, एक असफल इंसान को सफल बनाता है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये थॉट प्रोसेस या इस थॉट को या ये इस विचार को, इस मनस्थिति को कैसे डेवलप किया जाए एक पॉजिटिव मनस्थिति में, एक पॉजिटिव सोच में, एक पॉजिटिव माइंडसेट में, है ना?
फिर अगला तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस पॉजिटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव एक्शन लिया जाए, है ना? क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए तब फिर आपको एक्शन को उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट किए, बिना उसे अपने जीवन में उतारे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थिंक लाइक अ विनर, राइट? लर्न टू थिंक लाइक अ विनर, ट्रॉफी, राइट, राइट। एडिसन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग आते हैं कि कैसे अपने इस माइंडसेट को, अपने इस थॉट को एक पॉजिटिव थॉट में बदला जाए। देखिए, अब मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें कहूंगा जो आप सभी ने फील किया होगा। जब भी कुछ नेगेटिव चीजें होती है ना, तो इंसान ना नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उस नेगेटिव चीजों में घुस जाता है। और नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज की तरफ शिफ्ट होना उसके लिए उतना जल्दी संभव नहीं होता है ना? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक गार्डन है, ठीक है? एक गार्डन है, और उस गार्डन का मालिक जो था, जो उस गार्डन को देख रेख करता था, उसमें बहुत अच्छे से फूल फूल का पौधा लगाता था, गुलाब फूल, गेंदा फूल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूल लगाता था, है ना? पर अचानक एक दिन क्या हुआ, उस मालिक की मृत्यु हो गई। वो मालिक बेचारा मर गया। तो अब वो गार्डन का देख रेख रहने वाला कोई रहा ही नहीं। तो क्या कुछ महीनों में, क्या या कुछ सालों में, उस गार्डन, वो जो गार्डन था जो इतना खूबसूरत सा था, वो उसमें जिसमें गेंदा फूल, गुलाब फूल थे, क्या वो अभी वैसा ही रहेगा या कुछ और में बदल जाएगा? मैं आपके चैट बॉक्स को पढ़ रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। क्या वो वैसे ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई। वो जो गार्डन है जिसका माली मर चुका है, अगर उसे 6 महीना तक के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या वो गार्डन अभी भी वैसे ही खूबसूरत रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? चलिए मैं बताता हूँ। वो जो सर गार्डन हो है ना, सकता है पानी नहीं मिल पाया और ठीक तरीके से देखभाल भी नहीं हुआ। हम्म, वो जो पेड़ होता है वो मर जाएगा, हो सकता है बहुत सारा जंगल हो जाएगा तो जंगल हो पहले की जाएगा, तरह। जंगल हो जाएगा। तो जंगल, जंगल का क्या, वीड, खरपतवार। तो जो इतना सारा, हाँ इतना सर। खूबसूरत सा गार्डन था, अब वो जंगल बन गया 6 महीने में। इतना खूबसूरत गार्डन जिसमें गुलाब फूल थे, गेंदा फूल थे, वो अब जंगल बन गया है। आप सोच सकते हैं, अगर किसी पॉजिटिव चीज को सीखा नहीं जाए, उसे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक इंसान के लिए हमेशा पॉजिटिव बने रह पाना मुश्किल है। इवन मैं भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाता, आप लोग भी कभी ना कभी नेगेटिविटी को फेस किए हैं, है ना? तो तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि नेगेटिव चीजें है ना, ज्यादा इम्पैक्ट करती है। पॉजिटिव चीजों को सीखना पड़ता है और पॉजिटिव चीजों को अपने व्यवहार में डालना पड़ता है, राइट? तो अब मैं आगे ये बताऊंगा कि ये जो गार्डन था, जो इतना खूबसूरत था, जो जंगल बन गया अभी, तो उसके पीछे का रीजन क्या था, और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, और इसको फिर कैसे ठीक किया जाए ताकि वो गार्डन हमेशा गार्डन ही बना रहे, राइट? तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें मैं चाहूंगा आप लोग कुछ सजेस्ट करें कि कैसे इस खूबसूरत गार्डन को, गार्डन, एक खूबसूरत गार्डन बना के रखें। एनीवन जो कि सजेस्ट करना चाहें? ओके, तो अब आप लोग चाहे तो आ, देखभाल करना पड़ेगा। आप अपने सही कहा, देखभाल करना पड़ेगा। तो ये देख, यही तो सवाल है कि कैसे देखभाल करना पड़ेगा। अगर हम इसको अपने रियल लाइफ में अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करें, अपने सोच से कनेक्ट करें, तो बताइए कैसे देखना पड़ेगा? बार बार पानी देना पड़ेगा। तो वही चीज है, देखना पड़ेगा, देखभाल करने पड़ेगा। इसका ये साफ मतलब है कि हमें उस गार्डन में प्रॉपर पानी देना पड़ेगा, उस गार्डन में प्रॉपर खाद देना पड़ेगा, उस गार्डन में प्रॉपर बीच बीच में बार बार जो जंगली झाड़ जो उगेंगे उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं
थॉट पे कनेक्ट करूँ तो 3 चीजें मैंने बताया, जंगली झाड़ को निकाल के फेंकना है, पानी देना है और खाद देना है। जंगली झाड़ को निकाल के फेंकने का मतलब है आप चाहे कितना भी मेंटेन कर ले, कभी ना कभी झाड़ जंगल उगेगा ही। तो आप चाहे जितना भी पॉजिटिव रह ले, जितना भी अच्छी सोच डेवलप कर ले, नेगेटिविटी कभी ना कभी आएंगे ही, क्योंकि ये नेचर का नियम है, नेगेटिविटी आती है। आप हमेशा 100% पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी आएंगी। तो अगर आएंगी, अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेंड है तो बहुत कम समय के लिए रहेंगी। पर अगर आप ट्रेन नहीं है, हल्की सी भी नेगेटिविटी अगर आपको स्ट्राइक करती है, अगर हल्की सी भी ये सोच आप लोग में डेवलप हो जाती है कि भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, अगर एक बार भी अगर वो रिपीट हो गई ना, तो वो नेगेटिव इमोशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ज्यादा इफेक्ट डालती है, और वो फिर वैसे ही आगे उसी तरफ पे आगे आपको ले चलेगी, फिर आप नेगेटिव होते जाइएगा। तो इसीलिए जब भी नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आए, तो हमको क्या करना है, झट से उसको निकाल फेंकना है। नेगेटिव वाली बात तो सोचना ही नहीं है। और अगर गलती से आ भी जाए, जो कि आता है, कभी कभी आप कुछ चीज अचीव करना चाहें, कुछ गोल को अचीव करना चाहे, जैसे आईबीसी है, तो आईबीसी में मेरा गोल है कि हम इस मंथ 5 क्लोजिंग करें। अब गलती से एक भी क्लोजिंग नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी आएंगी। और जब नेगेटिविटी आएंगी तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में ये घुस गया कि भाई मैं नहीं कर सकता, उसी वक्त आप अपने आप को कस के पिंच कीजिए, अपने आप को थप्पड़ मारिए, कुछ भी कीजिए, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये बताइए कि मैंने अभी गलत सोचा था। जैसे ही गार्डन में वीड आ जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं, उसको उसी वक्त निकाल के उखाड़ फेंकना पड़ता है। तो आपके दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, आप अपने आप को पिंच किए ना, तो आपको ब्रेन ओ अपने आप को चोट पहुंचाया, तब ये बताएगा कि नहीं, आपने जो सोचा था वो गलत सोचा था। अपने आप को थप्पड़ मारा ना, तो ये आपके ब्रेन को ये बताएगा कि आपने गलत सोचा था। तो उसी वक्त उसी क्षण के लिए वो नेगेटिविटी तुरंत हट जाएगी, और उसी वक्त तुरंत आपका थॉट पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा। और यही चीज तो हमें सीखना है, नेगेटिव थॉट को तुरंत जितना जल्दी हो सके पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है। दूसरी चीज, उपयुक्त खाद और उपयुक्त पानी देना है। उपयुक्त खाद मतलब आपको बॉडी के लिए जो चाहिए, है ना, आपके बॉडी के लिए जो प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर डाइट और उपयुक्त वाटर। प्रॉपर डाइट में दो चीज आ गए, एक होता है फिजिकल डाइट, एक होता है मेंटल डाइट, है ना। एक मिनट में अपना चार्जर लगाना भूल गया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एक होता है फिजिकल डाइट, एक होता है मेंटल डाइट। तो आपका फिजिकल डाइट और आपका मेंटल डाइट दोनों एकदम बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जो आपके ब्रेन को चाहिए वो आपको देना है, और ब्रेन को वो पॉजिटिव स्टिमुलस हमेशा देते रहे। जैसे आप सभी जो भी मेरे मीटिंग में आए हैं, ये मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ हम लोग साथ मिलके एक पॉजिटिव माइंड सेट को डेवलप कर रहे हैं। एक मेंटल फीड, मेंटल भूख, मेंटल डाइट जो है वो हम लोग ले रहे हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। क्योंकि अगर यहाँ आप नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते, और ऐसी जगह आप टाइम स्पेंड कर रहे होते जहाँ पे ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, ये दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है। और अगर आप वहां अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते तो कहीं ना कुछ नेगेटिव चीजें आपको दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव डालती। क्योंकि क्योंकि आपका सराउंडिंग इतना नेगेटिव रहता है कि छोटी सी बात भी आपको नेगेटिव लगने लगती है। जैसे आपका दोस्त ही आके आपको बोल देगा, क्या यार तुम तो इतना दिन से काम कर रहे हो, कुछ किया ही नहीं। भाई दिल पे लग गई, लगता है ना, तुरंत नेगेटिव। हाँ यार सही बोल रहा है, ये इतना साल से कर रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हुए। नेगेटिव बोले ना, नेगेटिव चीजें तुरंत इफेक्ट करती है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। बुक पढ़ने हैं, पॉजिटिव बुक, पॉजिटिव वेबिनार में जाना है, मतलब अच्छे अच्छे वेबिनार अच्छे ही होते हैं, मतलब वहां जाना है, वहां वो उन चीजों को कंज्यूम करना है जो आपको माइंड को डेवलप करती है। जैसे आपको अच्छे बुक पढ़ने के अलावा अच्छी वीडियो देखने हैं, गलत वीडियो नहीं देखने हैं। गलत इन सेंस मेरा बोलने का मतलब ऐसे वीडियोस नहीं देखने हैं जो आपके गोल से रिलेवेंट हो, है ना। तो ये 3 चीजें अगर आप करें, पहला चीज नेगेटिव थॉट आते ही उसको निकाल दीजिए। 7 नेगेटिव इमोशन होते हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। 7 नेगेटिव इमोशन होते हैं जो 7 नेगेटिव थॉट को क्रिएट करते हैं। मैंने क्या कहा था, मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे पॉजिटिव थॉट को डेवलप कर किया जाए, और उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ओके, मेरी आवाज आ रही है।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट बॉक्स में कंफर्म करे। ओके, ठीक है। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, तो मैं कह रहा था हम कैसे एक पॉजिटिव सोच को डेवलप करें, तो इसको पहले समझते हैं। 7 मेजर नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। क्या क्या? एंगर, गुस्सा, जेलेसी, किसी के से घृणा करना। तीसरा सॉरी, किसी के साथ जलन भाव रखना। तीसरा हेटेड, घृणा करना, किसी के साथ घृणा करना। चौथा चौथा हो गया ग्रीड, लोभ। लोभ, है ना? लोभ। पांचवा पांचवा हो गया आपका अ, पांचवा आपका, एक मिनट। पहला था एंगर, दूसरा था ग्रीड, तीसरा था आपका जेलेसी, चौथा था घृणा, है ना? तो ये जितने भी इमोशन है, 3 जो बच गए वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, है ना? मैंने उसे लिख रखा है। एक होता है रिवेंज। हाँ, जो छठा होता है वो रिवेंज, बदला। और जो सातवां होता है वो होता है सुपरस्टिशन, मतलब अंधविश्वास। तो ये जो सातों इमोशन होते हैं, तो देखिए, नेगेटिव कैसे नेगेटिव थॉट कैसे नेगेटिव इमोशन से कनेक्ट होते हैं। जब आपको गुस्सा आएगा ना, जब भी गुस्सा आएगा, तो एक चीज आप नोट कीजिएगा कि उस वक्त ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उस वक्त नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में घूमने लगेगी। तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव चीजों को उसी वक्त रोकना है। और नेगेटिव चीजों को रोकने के लिए आपको इन 7 नेगेटिव इमोशन को रोकना पड़ेगा। जब तक आप इस 7 नेगेटिव इमोशन को नहीं रोकते हैं, तब तक आप सक्सेसफुली इन 7 नेगेटिव थॉट को नहीं रोक सकते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बताया, गुस्सा। गुस्सा, जाहिर सी बात है, आपने ये देखा भी होगा, जब गुस्सा आता है तो इंसान वो चीज भी बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो भी कर बैठता है, मार-पीट बैठता है, गाली दे बैठता है। तो जहाँ गुस्सा आया, नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन है तो नेगेटिव थॉट आएगा, क्योंकि थॉट इमोशन से कनेक्टेड रहते हैं, और जो थॉट इमोशन से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, वो सबकॉन्शियस ब्रेन को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और बार-बार वो फिर रिपीट होता है। ये आपने देखा होगा, जो बीपी जिनका हाई बीपी रहता है, उनको गुस्सा बार-बार आता है ना? जिनको बार-बार गुस्सा आता है, वो हमेशा अक्सर गलत चीज़ें करते हैं। क्योंकि उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना? और गुस्सा क्या है? नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन रहेगा, नेगेटिव थॉट रहेगा। दूसरा होता है जेलेसी, किसी के साथ जलन भाव रखना। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये सब बोलने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि गलत चीज़ है यार, नहीं करना चाहिए, किसी से जलन नहीं रखना चाहिए, किसी को गुस्सा नहीं रखना चाहिए, पर इसको थोड़ा और डेप्थ में सोचते हैं। जब आप किसी से जलन भावना रखते हैं ना, तो उस वक़्त आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से ये कह रहे होते हैं कि भाई मेरे में ये काबिलियत नहीं थी जो सामने वाले बंदे में है। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप जेलस भाव रखते हैं, तब आप सामने वाले से ये कहते हैं कि मेरे में ये काबिलियत नहीं थी जो कि सामने वाले में है। तो आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? आप अपने आप से एक नेगेटिव शब्द कह रहे हैं, एक नेगेटिव अफ़र्मेशन कह रहे हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ। तो यही चीज़ तो नेगेटिव थॉट है। कोई कभी-कभी आप नहीं सोचते हुए भी सोचते हैं। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझिए। जब आप नहीं सोच रहे होते हैं, उस वक़्त भी आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो एक क्षण भर के लिए भी ना सोचे। वो सोता है तभी भी सोचता है। तो जब आप जेलसी भावना रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं, तभी आप अपने आप पे इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ। जब आप अपने आप से कहिएगा काबिल नहीं हूँ, बार-बार कहिएगा, तो काबिल कैसे बनिएगा? काबिल बनने के लिए पहले अपने आप को भूलना पड़ेगा। तो दूसरा चीज़ जेलसी, तीसरा घृणा। आप अगर किसी से घृणा करते हैं, तो घृणा क्या होता है? देख के क्या गंदा, मतलब घृणा क्या है? एक ऐसा इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। तो जब आप किसी से घृणा कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप उस वक़्त अपने आप से ये कह रहे होते हैं कि भाई मैं हूँ, ये जो सामने जो चीज़ मुझे दिख रही है, जो मुझे पसंद नहीं है, जिसे मैं घृणा करता हूँ, इसका ये कारण है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब आप अपने आप से ये कह रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप उस वक़्त पॉज़िटिव नहीं बल्कि नेगेटिवली कह रहे होते हैं। जब और इसके कारण आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये बता रहे हैं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। उस वक़्त आपके अंदर एक अहंकार डेवलप कर जाता है, और ये अहंकार फिर क्या हो जाता है, जब एक इंसान ये सोचने लगता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, उसका उसी वक़्त पतन हो जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। परफेक्ट एक ही है, वो है ऑलमाइटी गॉड, भगवान, है ना? तो जब आप घृणा करते हैं, तो उस वक़्त आप अपने आप को सुपेरियर बोलते हैं, और चूँकि आप
और एक्चुअली में सुपेरियर है नहीं, क्योंकि कोई भी सुपेरियर नहीं हो सकता है। तो आप अपने ब्रेन को एक नेगेटिव इम्पल्स भेजते हैं, एक नेगेटिव सोच भेज दे रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अच्छा हूँ, है ना? तो वहाँ से नेगेटिव सोच आएगी, नेगेटिव इनडायरेक्ट एक नेगेटिव सोच आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है एक नेगेटिव रिज़ल्ट बनेगा, एक नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। फिर अगला मैंने कहा अ सुपरस्टिशन अंधविश्वास। तो अगर किसी का कोई अंधविश्वास है जिसका कोई लॉजिक रीज़न नहीं है, जैसे अंधविश्वास में हो गया कि ऐसे विश्वास जैसे बहुत लोग कहते हैं कि तकिए के नीचे पैसा रखो तो पैसा मिलेगा, है ना? तो अब क्या होगा जब आप अंधविश्वास रखते हैं, तो उस वक़्त आप बेसिकली अपने आप से ये मान रहे होते हैं कि नहीं, तकिया के नीचे अगर हम पैसा रखेंगे तो पैसा हमको मिलेगा। तो त तब आप उसी सोच के डायरेक्शन में बहने लगते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा फल मिलेगा। हो सकता है आपको ऐसा फल मिल भी जाए, लेकिन बेसिकली आप उस सोच से अपने आप को ये जता रहे हैं कि भाई हम यही करेंगे लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करके हम पैसा नहीं कमाएँगे, हम तकिया के नीचे ही पैसा रखेंगे। ये मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बहुतों को बचपन में याद है कि दूध में अगर शार्पनर का वो जो लकड़ी आता है उसको फेंक देंगे तो रबड़ बन जाएगा। ये एक अंधविश्वास था ना? तो जब बच्चे लोग ये सोच रहे होते हैं तो वो लोग उस वक़्त क्या ऐसा सोच रहे होते हैं कि रबड़ कहाँ से बनता है, रबड़ कैसे मिटाता है ना? जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। तो जब अंधविश्वास रहता है तो लोग उसी अंधविश्वास में घुस जाते हैं। जैसे बहुत सारे अंधविश्वास हुए थे मेडिकल साइंस में भी होते हैं, है ना? तो उस अंधविश्वास में जब कोई घुस जाता है तो वो उसी चीज़ को मानने लगता है, उसके अलावा उसको कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है कि भाई इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है। अंधविश्वास पे ही वो मानने लगता है। तो यहाँ से क्या हुआ आप अपने ब्रेन को छूट नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसा भी सोच सकते हो। आप अपने ब्रेन को एक गलत भावना में रेस्ट्रिक्ट कर देते हो और जब गलत भावना ही रेस्ट्रिक्ट हो तो आपका थॉट प्रोसेस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपका कैरेक्टर भी वैसे ही बनेगा। है ना? तो फिर अब मैंने अब तक क्या बताया एंगर, जेलसी हेटेड, सुपरस्टिशन 4 चीज़ें। अब आता हूँ लोभ, ग्रीड, लोभ, लोभी। लोभी कौन होते हैं? लोभी मतलब पाने की इच्छा जैसे 2 तरह के लोभी होते हैं, एक होता है पॉज़िटिव लोभी, एक होता है नेगेटिव लोभी। तो यहाँ पे जो मैं लोभ की बात कर रहा हूँ वो नेगेटिव लोभी है। अच्छा अब मैं यहाँ पे चैट पे आप लोग से पूछना चाहूँगा, मैं जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस को एक पॉज़िटिव थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड किया जाए जो समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे कोई और इम्प्रूव करनी पड़ेगी? आउट ऑफ 10 आप मुझे कितना रेट करेंगे? 4 लोग हैं आप लोग प्लीज़ अपना रेटिंग प्रोवाइड करें। 9 9 ओके। एनीवन 2 और बच गए। आप लोग भी रेट कीजिए। सुष्मिता मैम किशोर सर आप लोग भी रेट कीजिए। अच्छा, किशोर सर, सुष्मिता मैम आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखें। कभी-कभी नेटवर्क इश्यू भी होता है। सुष्मिता मैम 10 आउट ऑफ 10 ओके। किशोर सर आप कितना रेट करना चाहेंगे? ओके। ओके, थैंक यू ऑल। 9 और 10 का मतलब होता है बहुत अच्छा। 7 का मतलब 7 से ऊपर रहा तो मतलब अच्छा और 10 मतलब 9 और 10 बहुत अच्छा और अगर 7 से कम है मतलब एवरेज और अगर 4 से कम है तो मतलब बहुत पुअर। तो इसका मतलब अच्छा से ऊपर है ना? ठीक है। तो चलिए अब मैं अगले इमोशन की तरफ मूव करता हूँ ग्रीड, लोभ। तो जब कोई लोभी होता है ना, तो आप अक्सर देखिएगा, लोभी इंसान की हरकत आप देखिए ना, क्या वो खाने की लोग बहुत खाएँगे। कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं लोग, लोभी लोग। आप देखिएगा जो लोभी रहते हैं, पैसों के लोभी रहते हैं, वो चोरी करने लगते हैं। तो अगर आप और अच्छे से देखिएगा बहुतों को लोभ रहता है पोज़ीशन का, है ना? तो वो अपने पोज़ीशन को पाने के लिए गलत-गलत एक्शन करने लगते हैं। तो लोभ बेसिकली है एडिक्शन, है ना? आप किसी चीज़ों से जुड़ चुके हैं, किसी भावनाओं से जुड़ चुके हैं।
किसी चीज को पाने की तमन्ना, किसी चीज को पाने की लस्ट, कामना, आप उससे इस हद तक जुड़ चुके हैं कि अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो चीज मुझे ना मिली तो मैं मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उसे वापस से अच्छे तरीके से पा सकूं। जैसे एक लोभी इंसान है ना, जिसको पैसे की लोभ है, तो अगर उसे पैसे की लोभ है तो उसके दिमाग में बार बार यही आएगा कि पैसा कैसे कमाए, जो कि एक सक्सेसफुल इंसान भी सोचता है कि पैसा कैसे कमाए। या ऐसा इंसान भी सोचता है जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान और एक लोभी इंसान में ये अंतर है कि सक्सेसफुल इंसान अपने आप पे ये बोलेगा कि भाई हम कैसे मेहनत करें, हम क्या अच्छा करें, हम अपना आउटपुट कैसे बढ़ाएं। लेकिन वहीं दूसरे जगह लोभी इंसान अपने आप पे ये कहेगा कि भाई इसको कैसे पाएं, हमको तो ये पाके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी कर लेंगे, हम इसको पाके रहेंगे। और ये जो वर्ड कुछ भी है ना, यही से दिक्कत है। क्योंकि उसका दिमाग अब इस डायरेक्शन में आ जाता है कि अब उसको उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो हर एक चीज़ करने लगता है। और जब लोभ पैदा होती है, तो लोभ के साथ पैदा होता है क्रोध। लोभ के साथ पैदा होता है क्रोध, क्योंकि अगर कोई भी लोभी यार जो वो पाना चाहता है वो अचीव ना कर पाए तो जाहिर सी बात है उसको क्रोध आ जाएगी। और जैसे ही क्रोध आया, मैंने बताया था क्रोध में बुद्धि काम करना बंद कर देता है ना। जब इंटेलिजेंस ही काम नहीं करेगी तो फिर आप कैसे सफल हो जाइएगा। लोभ जैसे लोभी इंसान ये सोचता है कि मेरे को पैसा कमाना है तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। वहां पे उसकी इंटेलिजेंस खत्म, बुद्धि खत्म, तो चोरी करेगा तो भाई पकड़ाएगा ही एक दिन तो। जीरो बटा सन्नाटा, खत्म हो गया उसका, कहानी खत्म, है ना। पर वहीं पे एक सफल इंसान वो ये सोचता है कि हम कैसे पॉजिटिवली मेहनत करें, क्या स्मार्ट वर्क करें, है ना। तो ये ग्रीड जो आपका पांचवा था। फिर छठा था आपका, जैसे मैंने बताया था, रिवेंज और फियर, डर। डर और रिवेंज। तो अब आते हैं रिवेंज में। रिवेंज मतलब बदला। देखिए, अब वैसे तो कभी-कभी लोग ये कहते हैं कि मैं अगर बदला लूँ, मतलब बदले की भावना इस कदर उसके अंदर घुस जाती है, वो किसी भी काम को कर मतलब कुछ भी हद तक करने के लिए रेडी हो जाता है। आपने कई मूवी भी देखा होगा बदले रिवेंज को लेके, है ना? ऐसे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कई सारी मूवियाँ बनी हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक चीज़ पता चला होगा, जब कोई इंसान रिवेंज की भावना में रहता है ना, तो नुकसान उसका होता ही है। चाहे वो कितना भी कर ले, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव वे से रिवेंज ले, भले ही हो सकता है कई मूवी में आपने देखा होगा कि कोई अपने बदला लेने के मतलब किसी को हत्या कर अपने कोई परिजन का हत्या कर देता है, जैसे गुंडे लोग करते हैं, मूवी में दिखाता है, तो उसको बदला लेने के लिए वो किसी विलेन से भिड़ता है और उसे मारता है। लेकिन इस प्रोसेस में वो कुछ ना कुछ अपने आप का भी नुकसान करता है। जब रिवेंज हमारे ब्रेन में चलता है ना, तो हमारी क्रिएटिविटी रिवेंज के डायरेक्शन में दौड़ती है। हमारी क्रिएटिविटी उस डायरेक्शन में नहीं दौड़ती है जहाँ पे हम अपने आप को उससे भी अच्छे बेहतर बना सकते हैं। और ये चीज़ भगवत गीता में या बाइबल में या जितने भी आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं वहाँ लिखी गई है। जब आप रिवेंज की सोचते हैं, तब आप एक नेगेटिव वे में दौड़ रहे हैं। जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज़ आई थी। कौन-सा? तो वो क्या नाम था? ललित का जो छोटू भैया जो डॉन थे, गाज़ियाबाद नहीं, जिला कौन-सा था? एक था ना, यूपी का जो जिला है, गाज़ियाबाद ही था ना? नहीं, एक कोई जिला था उस पे एक वेब सीरीज़ था। तो उस वेब सीरीज़ को मैंने ज़्यादा तो नहीं पर देखा था ध्यान से। तो उसमें जो आपका अ, हट्टा-कट्टा इंसान रहता है, जो बदले की भावना में किससे लड़ता है? तो वो लड़ता है वहाँ के जिले के जो डॉन रहता है उससे। लेकिन बदले में उसके साथ क्या होता है? तो उसके साथ ये होता है कि उसका अपना भाई मारा मिर्ज़ापुर, राइट, मिर्ज़ापुर। हाँ, तो मिर्ज़ापुर में जो उनका नाम क्या था सर? मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। जो बड़े भैया छोटे भैया रहता है, जो कि गन चलाता है, गुड्डू गुड्डू, हाँ, गुड्डू। तो एंड में गुड्डू बच जाता है, लेकिन जब आप दूसरा पार्ट देखेंगे उसका तो उसमें ये दिखाया गया है कि गुड्डू भी शांत बन जाता है।
वो इंसान जो हमेशा बंदूक चलाने में सोचते रहता है, जब उसका सब कुछ छिन जाता है, उसका भाई छिन जाता है, उसकी वाइफ छिन जाती है, तब उसको ये एहसास होता है कि नहीं, उसने जो किया था, वो गलत किया था। क्योंकि उसी वक़्त जो उसकी ब ब भैया की जो जिसके साथ उनका शादी उनके भैया के साथ जिनका शादी होने वाला था होता है, वो एग्रेसिव हो जाती है, पर गुड्डू शांत हो जाता है और फिर वो खुद बोलता है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, अब नहीं खोना चाहते हैं। तो ये जो रिवेंज है ना, ये रिवेंज आपको एक ऐसे नेगेटिव वे में दौड़ाता है जहाँ आप क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने रियल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आखिरी बच गया डर। तो देखिए, डर ऐसा इमोशन है, डर ऐसी थॉट है, जो आपको इनडिसिज़न क्रिएट करके देती है। जैसे जब भी आप डाउट में रहेंगे ना, तो आपको डर के कारण आता है। जब आप कोई डिसीज़न नहीं लेते ना, तो आप डर के कारण आता है। डर का मतलब सिर्फ़ भूत का ही डर नहीं, डर किसी चीज़ से भी हो सकता है। प्रोफ़ेसर से डर, हारने का डर, किसी से बात करने का डर, कोई भी डर। डर का सिंपल मतलब है कि आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं। तो ज जब आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी ही नहीं है, जो आप करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को यही जब बोल रहे हैं ना कि मैं ये कर नहीं सकता, तो आप वो कैसे कीजिएगा? आप अपने थॉट प्रोसेस में क्या इम्पल्स दे रहे हैं? आप अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अपने सबकॉन्शियस को क्या ब्रे मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ का क्या मतलब है? मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कैसे कर पाइएगा? तो ये जो फ़ियर है और जैसे मैंने कहा फ़ियर आता कहाँ से? डाउट और इंडिसिज़न। तो आप डाउट में रहिएगा, एक्शन नहीं ले पाइएगा, है ना? तो ये 7 नेगेटिव इमोशन मैंने कहा। तो ये 7 नेगेटिव इमोशन अगर आपके पास रहे, तो आपके पास कभी भी पॉज़िटिव थॉट नहीं डेवलप हो पाएगा। तो पहला चीज़ जंगल उगने ही नहीं देना है ना? और जैसे ही उगे तो निकाल फेंकना है। तो ये 7 इमोशन अगर आपको गलती से भी कभी भी स्ट्राइक करे, तो मेरा ये वेबिनार मैंने जो अभी सेशन में जितना चीज़ भी कहा, उसे अपने दिमाग में ढाल लीजिए और जभी भी ये चीज़ आप सातों इमोशन आपके अंदर आए तो याद कीजिएगा मैंने क्या कहा था। गुस्सा होने से क्या होता है? आप अपने आप को क्या कहते हैं? आप दूसरे को क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को क्या कहते हैं क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है। आप इनडायरेक्टली ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन देख रहा है। जब आप डरते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत एकदम इम्पैक्टफुल मैसेज जाता है कि आप डर रहे हैं, फिर सबका सबकॉन्शियस ब्रेन एक पैटर्न बना देता है, डरने वाला पैटर्न। फिर वो आपको इनडायरेक्टली यही बोलता है कि ये अगर तुम इस काम पे डर रहे हो, तो फिर तुम ये काम नहीं कर पाओगे। जैसे आज के ही दिन में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। मैं आज बरियातू पहाड़ में चढ़ा था और चढ़ा कैसे तो मेरे को हिल थोड़ा सा हाइट से प्रॉब्लम रहता है और पहाड़ ऐसे था एकदम ऐसे स्लोप मतलब पहाड़ में सीढ़ी नहीं आपको ऐसे स्लोप था तो चढ़ने में एकदम दौड़ के एकदम बिना डरे भाई जो होगा आज देख लेंगे चढ़ जाते हैं चढ़ गया लेकिन जब उतरने की बारी आई हवा टाइट मैं एकदम करीब करीब 40 फीट ऊपर था 40 फीट ऊपर था करीब करीब 40 फीट ऊपर था मेरे हाइट से करीब 8 गुना से भी ज़्यादा मतलब वो 6 5-6 बिल्डिंग से ऊपर, उतना हाइट था और मेरे को ऐसे स्लोप में उतरना था और उतरने का कोई ऑप्शन ही नहीं। और सामने रात 6:30 हो चुकी थी क्योंकि मेरे को एक्चुअली आदत है पहाड़ में जाके टाइम बिताने की, है ना? तो अब मैं सोचा क्या होगा? फिर मैंने सोचा अगर मैं यह सोचते रह गया कि मैं उतर नहीं पाऊँगा तो मैं कभी नहीं उतर पाऊँगा। फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं मैं अगर डर गया तो मैं मर गया। फिर मैंने क्या किया अपना जूता खोला, जूता हाथ में पकड़ा और दौड़ के उतरा और मैं आपको बता दूँ तुरंत उतर गया था। क्योंकि मेरे दिमाग में वो जो मेंटल ब्लॉक थी वो नहीं था और ये प्रैक्टिस मैं कई दिनों से कर रहा था। ये पहाड़ पे ही नहीं मतलब डर से ही निकलने की। हो सकता है आप कई चीज़ों से डरते हो, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ किसी रिलेटिव चीज़ कुछ फिक्स चीज़ों से डर लगता हो, असफलता से डर लगता हो। हो सकता है बहुत लोगों को खाने से डर लगता है, बहुत लोगों को गिरगिटी से डर लगता है, बहुत लोगों को साँप से डर लगता है। तो ये डर है ना, ये डर चीज़ को घुसने ही नहीं देना है। अगर आपको आ रहा है तो अपने आप से अफ़र्मेशन शुरू कर दीजिए कि नहीं घुसने देना। तो अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कैसे ये 7 चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी, है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पहला चीज़ कवर कर दिया कि थॉट प्रोसेस आपको कैसे बिल्ड करती है, फिर मैंने दूसरा चीज़ ये कवर कर दिया कि कैसे आपको नेगेटिव थॉट को आने ही नहीं देना है और पॉजिटिव थॉट कैसे बिल्ड करना है। तो पॉजिटिव थॉट कैसे बिल्ड करना है, इस पे थोड़ा-सा और डिटेल में थोड़ा-सा और बात करेंगे। इसके बाद फिर फाइनली ये बात करेंगे पॉजिटिव एक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो पॉजिटिव थॉट को बिल्ड करने के लिए नेगेटिव जो इमोशन है उसको हटाना है। अब आपको क्या करना है पॉजिटिव इमोशन को बिल्ड करना है। 7 तरह के पॉजिटिव इमोशन होते हैं। लव, सेक्स, रोमांस, एंथुसियाज़्म, फेथ, डिज़ायर एंड होप, है ना?
लव, सेक्स, रोमांस, एंथुसियाज्म, फेथ, डिजायर एंड होप। तो आपको होप मतलब आशा, आपको कभी भी निराश नहीं होना है, चाहे सफल हो या ना हो। आपको अपने अंदर आशा जताए रखना है कि भाई मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। चाहे कितना भी अटेम्प्ट लग जाए इसको कंप्लीट करने में 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, जितना भी अटेम्प्ट लग जाए मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, आशा। दूसरा डिजायर, एक इच्छा रहना चाहिए। जब तक आपके पास इच्छा नहीं रहेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। भाई इंसान महान बनता कैसा है? इंसान महान बनने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिजायर। आप महान तभी बनते हैं जब आप महान बनने की इच्छा रखते हैं। और इच्छा, सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, आपको इस इच्छा को बर्निंग डिजायर में बदलना पड़ेगा। प्रज्वलित इच्छा, डिजायर पॉजिटिव इमोशन है, पर इस डिजायर को अब आपको क्या करना है? बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब भाई चाहे दिन हो रात हो, मेरे दिमाग में एकदम चलते रहना चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझे आईबीसी में 3 क्लोजिंग करनी है, तो मेरे अंदर ये इच्छा होते रहना चाहिए, मैं 15 दिन के अंदर 3 क्लोजिंग करूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए क्लोज करके दिखाऊंगा, क्लोज करके दिखाऊंगा। इच्छा, इच्छा, बर्निंग डिजायर। और जब आप पॉजिटिव इमोशन डिजायर को बिल्ड करते हैं ना, तब उस वक्त क्या होता है, ये जो 7 इमोशन है ना, ये आपके पास भटकता भी नहीं है, क्योंकि आप बार बार अपने थॉट प्रोसेस में ये सोचते रहते हैं कि मेरे को करना है, मेरे के अंदर एक इच्छा है। और जब थॉट प्रोसेस जैसा रहेगा, वैसे ही आपका कैरेक्टर बनेगा। तो जब आप ये बात देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। आप में से कई ऐसे आईबीसी होंगे जो काम करना बंद कर चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने कॉल किया, 100 कॉल हो गए, 200 कॉल हो गए, रिजल्ट आया ही नहीं। भाई जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा, क्यों काम करूं? नहीं करूंगा, छोड़ देते हैं। ये आप नहीं टफ बोल रहे हैं अपने आप से, ये आप चाहते भी नहीं है कि काम करना बंद करें, पर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली फीडेड है, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जब आप ये सब देखते हैं ना, आप ना चाहते हुए भी हताश हो जाते हैं, और उसी वक्त आपका बर्निंग डिजायर काम आता है। जैसे विवेक सर का हुआ था। विवेक सर भी इतनी जल्दी सफल थोड़ी हुए हैं। विवेक सर का आप पहला वीडियो जाकर खोल के देखिए, कैमरा में ना कैमरा का कॉन्फिडेंस है, कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो बोलते हैं कैमरा में बोल नहीं पाते हैं। वो इंग्लिश में बोलते थे, बहुत से लोग बोलते थे। आप उनका पहला वीडियो खोल के देखिएगा, मैंने देखा था जब मैंने यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया था। तो ऐसा होता क्या है, क्यों है? अंदर से बर्निंग डिजायर होना चाहिए। भाई करेंगे तो करेंगे, भाई रिजल्ट आए या ना आए, करके दिखाना है। कैसे नहीं क्लोजिंग होगा? टाइम लगे लगे होगा। ये बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव इमोशन है ना? और फिर दूसरा, सॉरी तीसरा, पहला मैंने कहा होप, आशा, आशा रहना चाहिए। दूसरा, आशा आती है अगर आप वैसे लोगों से जुड़े रहे जो होपफुल हो, है ना? आप मेरे वेबिनार में आते रहे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव इमोशन होंगे। फिर तीसरा, तीसरा आता है आपका लव। देखिए, प्यार एक ऐसा इमोशन है ना जो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जैसे ऑक्सीटोसिन। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक चाइल्ड बर्थ हुआ था, तो उस वक्त बहुत सारा मतलब सिजेरियन चाइल्ड बर्थ हुआ था एक फीमेल का। तो फीमेल जो मदर थी, है ना, वो बहुत ज्यादा ब्लीड ब्लीड कर रही थी, बहुत ज्यादा उनका खून निकल रहा था। डॉक्टर भी परेशान थे। तो उस वक्त क्या किया गया, एक नर्स थी, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ। तब वो माँ ने बड़े प्यार से अपने बच्चों को पकड़ा और उन्हें दूध पिलाया, और सभी आश्चर्यचकित हो गए थे, भाई उसका ब्लीडिंग तुरंत रुक गया था। क्यों? उस वक्त ना ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था उनके बॉडी से। वो ऐसा हार्मोन था जो स्ट्रेस को खत्म कर देता है, स्ट्रेस को खत्म कर देता है, वैसोकंस्ट्रिक्ट कर देता है, बॉडी को रिलैक्स कर देता है। सोचिए, लव का ये क्षमता है। तो आपके अंदर ना किसी के प्रति होना चाहिए लव। आपके अपने प्रोफेशन में आईबीसी के प्रति लव होना चाहिए। लव मतलब एकदम भाई प्रेम है। प्रेम है, जिससे प्यार है उसी से शादी होगी, है ना? तो आपके बिजनेस, आपके करियर का प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति प्रेम होना चाहिए। हो सके तो आप, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई ऐसे लड़की है या ऐसा कोई लड़का है जिसको आप दिल से मानते हैं, उसके साथ प्रेम, उसके साथ एक लव का इमोशन होना चाहिए। लव इमोशन आपको जोड़े रखता है। आपके माता पिता से प्रेम प्रेम होना चाहिए, आपके देश से प्रेम होना चाहिए। लव आपके जोड़े रखता है, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, आपके बॉडी के स्ट्रेस को हटाता है। फिर तीसरा आता है रोमांस। देखिए, सेक्स और रोमांस में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन देखिए, अगर आप लोग में कई कोई मैरिड हो या कोई ऐसे कपल हो जो इन सब फेजों से गुजर चुका है, तो उन लोगों को पता होगा। जब ये सब चीजें होती हैं, जब कपल एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो उस वक्त ना वो मेंटली एंड इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं
कि वो आपस में एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कई मूवी में दिखाया भी गया है, जो हस्बैंड वाइफ होती हैं, व्हाई वाइफ इज़ अ फोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर हस्बैंड। क्योंकि उनके बीच जो संबंध होता है ना, जब उसकी पत्नी को बुरा लगता है तो उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है। तब उसके अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि भाई मैं जो कर्म अपने पत्नी को देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक दिया नहीं है। मैं वो अब करके दिखाऊँगा, अपनी पत्नी को खुश करूँगा। तो ये इमोशन है ना जो सबकॉन्शियस माइंड बार-बार क्रेव करता है, बार-बार माँगता है। और अगर आपके अंदर अगर आपको बार-बार लव मिल रही है, रोमांस मिल रही है, सेक्स मिल रही है, होप मिल रही है, डिज़ायर मिल रही है, एंथुसियाज़्म मिल रहा है, तो ऑटोमैटिक आपके अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट होता रहेगा। है ना? अब यहाँ पे सेक्स का मतलब वो सेक्स मत समझ लीजिए, वो सेक्स नहीं होता है, वो काम वासना होता है। सेक्स इज़ ऑलवेज़ पास थ्रू अ फ़िल्टर कॉल्ड लव। सेक्स हमेशा लव के थ्रू होता है ना? रोमांस हमेशा देखिए लव मैंने पहले कहा, रोमांस एंड सेक्स बाद में कहा, है ना? तो ये दूसरा तीसरा चौथा इमोशन था। फिर जो बच गया एंथुसियाज़्म, एंथुसियाज़्म मतलब जोश। जैसे मैं इतने कैसे आपसे इतने जोश में बात कर रहा हूँ। मेरे शब्द नहीं मैं नहीं कह रहा, मेरे ब्रेन नहीं कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियसली नहीं कर रहा है। मैं मैं आपको बता दूँ मैं आप में अब तक मैंने जितना भी वेबिनार आपके सामने किया है, दिल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, एक भी कोई भी प्लानिंग के साथ नहीं किया है। तो मैंने आज तक नहीं सोचा है कि मैं कैमरा में आऊँगा, कैमरा फेस करूँगा, आप लोगों को क्या बोलूँगा? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, मैं कैमरा खोलता हूँ, जोश है अंदर से मेरे को करके दिखाना है, मेरे को आप लोगों को मोटिवेट करना है, मेरे को आप सबसे रे क्लोजिंग चाहिए, मेरे को आप सभी को मिलियनर बनाना है, मेरे को आप सभी को 1 मंथ का लाख का रेवेन्यू क्रिएट करके देना है। इसीलिए मैं मेरे में इतने जोश है, मैं एंथुसियाज़्म यही एंथुसियाज़्म आपके अंदर होना चाहिए। विवेक सर को कभी आपने देखा है जब वो वेबिनार करते हैं, कभी भी नहीं रुकते हैं। कभी हाई पिच, कभी लो पिच एकदम फट, 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 फट चीते की स्पीड होती है। ये एंथुसियाज़्म आपके अंदर भी होना चाहिए। तो आई होप अब मैंने आप लोगों को सारे होप, डिज़ायर, लव, सेक्स, रोमांस, एंथुसियाज़्म और जो एक आखिरी बच गया था, वो था फेथ के बारे में भी मैंने बताया। तो यहाँ पे पॉज़िटिव इमोशन मैंने बता दिया। तो ये पॉज़िटिव इमोशन आपको बिल्ड करती है और फिर जब इतना हो जाता है, तो फिर अब हम लोग आगे अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं। टाइम हमारे पास कम है, सीधा एकदम इसको क्लोज़ करते हैं और वो होता है कैसे एक पॉज़िटिव एक्शन क्रिएट किया जाए। तो पॉज़िटिव एक्शन कैसे आता है? पॉज़िटिव जब आपका थॉट पॉज़िटिव हो जाए, तो एक्शन पॉज़िटिव आएगा ही। मैं आप लोग से चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना भी जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या-क्या बताया था आपको शेड्यूल बनाना है, उसमें टिक करना है, चेकलिस्ट बनाना है, उसमें क्रॉस करना है। आप लोगों में ने कितने लोगों ने किया है, दिल से किया है और कितने लोग अभी भी कर रहे हैं? क्योंकि आज अभी थोड़ी देर में वेबिनार क्लोज़ हो जाएगी, तो मैं इसीलिए ये बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये समझ जाएँ कि ये जो एक्शन आती है ना थॉट प्रोसेस से आती है और ये एक्शन जिस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे ही कोई पॉजिटिव थॉट से आई है कि आपको सुबह आपको ये पता होना चाहिए कि आप दिन भर क्या करना है और रात में जब आप सोने जाएँ तो आपको टिक करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया है, ये नहीं किया है। तो आप लोग में से कितने लोग करते हैं? एडिसन सर किए हैं। सर एडिसन सर के अलावा नील सर मैम, सुष्मिता मैम जितने लोग हैं इस वेबिनार में कौन-कौन ये आज किए हैं या आज से स्टार्ट करेंगे या अच्छे से और करेंगे एडिसन सर के अलावे? क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन की। तो ओके नील सर भी कर रहे हैं, है ना? सुष्मिता मैम आप और ओके, तो आप लोग अभी कर रहे हैं, राइट? तो अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं वापस से इसको रिमाइंड इसलिए करवा दे दे रहा हूँ क्योंकि दिमाग भूल जाता है, दिमाग को याद दिलवाना पड़ता है। तो वापस से आज जाइए और आज रात को क्या करना है आपको सबसे पहले तो आपको हाँ जी, जी, बिल्कुल करिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट को डायरी रखना है, डायरी में क्या करना है, कल क्या करने वाले हैं उसका डिटेल आज रात को ही लिख लेना है क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखिएगा तो कल का दिन आपका इतना गंदा बीतेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। फिर बोलेगा आज तो मेरा दिन बर्बाद हो गया। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता आपको क्या करना है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। जब इंसान को ये नहीं पता है क्या करना रहता है तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो वो नहीं करना चाहता है और जो वो नहीं करना चाहता है तो वो वापस अपने आप को क्या बोलेगा, "भाई कितना गंदा दिन गया मेरा।" तो आपको रात में सोने से पहले कल क्या करना है वो रहना चाहिए और सोते वक़्त क्या करना है जो आप करना चाह रहे थे वो हुआ कि नहीं उसको टिक करना है। ठीक है? इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको करना है बुक पढ़ना है पॉजिटिव इसके बाद क्या करना है मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते वक़्त अपने आप को कम से कम अफ़र्म करना है। अपने आप से बार-बार करना है कि भाई हम सफल हो जाएँगे, हम जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो हम पे मिलेगा। और फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी थिंक एंड ग्रो रिच से कि आपको 6 फ्रेमवर्क बताया था। पहला क्या
डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट, डिसाइड द एग्जिट डेट, जिस दिन आपको चाहिए वो अमाउंट वो आपको लिखना था। फिर मैंने ये बताया था कि आपको प्रोसेस में लिखना था कि कैसे इस पैसे को अचीव करें। फिर आपको ये लिखना था कि इस पैसे को अचीव करने के लिए आपको क्या-क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसको एक डायरी में लिखना था, और फिर हर रात को और हर सुबह उसको चिल्ला-चिल्ला के पढ़ना था। तो कितने लोग ये कर रहे हैं? मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, कितने लोग ये कर रहे हैं? क्योंकि ये वो स्किल है जो पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करती है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं। फिर आप आगे नहीं, अगर आप आगे नहीं जा रहे तो ज़ाहिर-सी बात है पीछे जा रहे हैं। देखिए एडिसन सर कर रहे हैं, एडिसन सर के अलावे और कौन कर रहा है? जो मैंने कहा था, वो 6 फ्रेमवर्क आपको डायरी में लिखना है और एंड में क्या करना है, रिपीट। नील सर भी कर रहे हैं, ठीक है? तो जो आज किशोर सर को मैं कहूँगा कि आप भी इसको रिपीट करें, आप भी इसको ट्राई करें। स्क्राइबिंग डायरी रखना और डायरी में लिखना बहुत अच्छी आदत होती है। इससे आप ये पता लगाते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, है ना? जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप सोचते कैसे हैं, तब तक आप अपनी सोच को भी नहीं बदल सकते हैं। मैं वापस से इसको कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आप सोचते कैसे हैं, तब तक आप अपनी सोच भी नहीं बदल सकते। और आप कैसे सोचते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरी रखना पड़ेगा, डायरी में लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप डायरी को वापस पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि आप सोचते कैसे हैं, राइट? और फिर अपने आप से क्या करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना? जैसे मैं इमेजिन करता हूँ, भाई मैं आरईसी पहुँच चुका हूँ, मैं नवरत्ना बन चुका हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ, अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ। क्योंकि जब आप इमेजिन करते हैं तब आपके पास क्रिएटिव आइडिया रहता है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, है ना? तो अगर मैं ये भी इमेजिन करता हूँ, कल को दिन मैं बहुत बड़ा एक डॉक्टर बना हूँ, मेरी बहुत बड़ी क्लिनिक है, मेरे नाम से बहुत सारे फार्म चल रहे हैं। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आते रहते हैं कि भाई अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तक पहुँचूँगा, तो कैसे पहुँचूँगा? तो वो भी मेरे पास दिमाग में आता है। तो ये भी आप कीजिए। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को ये बताया कि कैसे एक पॉजिटिव स्किल सेट क्या-क्या होती है और वो पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे आती है। अब मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि देखिए, जब इंसान पॉजिटिव सोचता है ना, तो पॉजिटिव के वक़्त क्या होता है ना कि जब तक उसको आप पॉजिटिव इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो पॉजिटिव एक्शन में नहीं बदलेगा। पॉजि लोग बहुत बोलते हैं, भाई हम बहुत पॉजिटिव रहने का कोशिश करते हैं, कहाँ रिज़ल्ट मिल रहा है? भाई आपने ने पॉजिटिव इमोशन से जोड़ा ही नहीं उसे, कहाँ से आप पॉजिटिव होंगे? है ना? जब आप नेगेटिव वही, लेकिन नेगेटिव इमोशन अपने आप आती है, उसको जोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे ही आपको नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में आई, तो फिर आप 0 बटा सन्नाटा, फिर से वही चीज़। तो आज का वेबिनार मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और आप लोग अगर अपना फीडबैक देना चाहें, आउट ऑफ 10 कितना देना चाहते हैं, तो आप मुझे दे दें, और ये रिकॉर्डिंग आप सभी तक शेयर कर दी जाएँगी, ताकि आप इसका वापस से फ़ायदा उठा सकें, राइट? तो प्लीज़ रेट मी, आउट ऑफ 10 आप मुझे कितना देना चाह रहे हैं? 10, 10, ओके। तो किशोर सर हमारे साथ बहुत जल्द ही आईबीसी में जुड़ रहे हैं।